बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। किताब एहतजाज तबरसी में मरकूम है कि शाम से यहूदियों के कुछ उलमा मशाइख मदीना आए और उन्होंने हज़रत अली अलैहिस्सलाम से मुबाहिसा किया। दौरान मुबाहिसा इन्होंने कहा कि आपकी किताब तस्दीक करती है कि अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को असा का मौजज़ा दिया था, तो क्या आपके नबी को भी खुदा ने ऐसा मौजज़ा दिया? हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया, खुदा ने हमारे नबी को इससे भी बेहतर मौजज़ा दिया था। एक शख्स ने अबू जहल के हाथ ऊँटनी फ़रोख्त की थी। अबू जहल ने इससे कहा कि चंद दिन बाद आकर मुझसे इसकी कीमत ले लेना। चंद दिन गुजरे, वो शख्स रकम लेने के लिए अबू जहल के पास गया और इससे अपनी रकम का मुतालबा किया। अबू जहल ने रकम देने से साफ इनकार कर दिया। वो शख्स बड़ा परेशान हुआ कि अब इससे कैसे रकम वसूल की जाए। अबू जहल के एक दोस्त ने अज़र्राह मजाक इससे कहा कि ये शख्स हम में से किसी की सिफारिश नहीं मानेगा, अलबत्ता अगर तू मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह के पास चला जाए और वो आकर इससे कहें तो ये तेरी रकम फ़ौरन अदा कर देगा। वो शख्स रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दरवाज़े पर आया और इसने आपको सारा माजरा सुनाया। आखिर में कहा, आप मेहरबानी करें और मेरे साथ चलकर इससे रकम के लिए सिफारिश करें। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उठे और उसके साथ चल दिए। वो अबू जहल से फरमाया कि अबू जहल, इस शख्स की रकम अदा करो। अबू जहल तेज़ी से उठकर घर गया और ऊँटनी की रकम ले आया और अराबी के हवाले की। अराबी रकम लेकर चला गया। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने बैतुल शरफ तशरीफ़ लाए। अबू जहल के साथियों ने इसे खूब मलामत की और कहा, तूने मोहम्मद का कहना क्यों माना? उसने कहा, दोस्तों, मेरी मजबूरी थी। जब मोहम्मद मेरे पास आए तो वो अकेले नहीं थे। इनकी दाईं जानिब कुछ अफराद थे जिनके हाथों में चमकते हुए नेज़े थे और इनकी बाईं जानिब दो बड़े बड़े अजदहा थे जिन्होंने मुंह खोले हुए थे और इनकी आंखों से आग बरस रही थी। मुझे यकीन हो गया कि अगर मैंने मोहम्मद का कहना न माना तो ये लोग नेज़ों से मुझ पर हमला कर देंगे और ये अजदहे मुझे निगल जाएंगे। फिर हज़रत अली अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि यहूदियों, मूसा को तो एक असा और एक अजदहे का मौजज़ा मिला था, हमारे नबी को 2 अजदहों और 8 मुसल्लह फ़रिश्तों का मौजज़ा मिला था और यकीनन हमारे नबी का मौजज़ा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के मौजज़े से अफजल था।